Hello everyone, good morning, one and all. Welcome to your all study with Akash. Today we'll discuss different words having the same meaning, right? That is the part of preposition also, right? That is among and amongst. Then after we discuss amid and amidst, right buddy? तो like we have read that between the amidst के बीच में, right? Between the amidst के बीच में, तो कितने के बीच में? That is not more than two, not more than two. But when we talk about among and amongst, it is more than two. दो या दो से ज़्यादा के बीच में, दो से ज़्यादा के बीच में, है ना? तो among और amongst का जो मीनिंग होता है कि बीच में होता है, but more than two, right? And दोनों जो among और amongst जो हम यूज करते हैं, दोनों प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं. किसके पहले यूज करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे. और अमंग के बाद जो वर्ड आएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ साथ कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होनी चाहिए. किससे स्टार्ट होनी चाहिए? तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होनी चाहिए. और अमंगस्ट के बाद जो वर्ड आएगा वो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन तो होगा ही, बट उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? वॉवेल साउंड से स्टार्ट होना चाहिए. राइट राइट बॉडी. लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल. हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. There is a boy among girls. Alright? There is a boy among girls. तो among के बाद जो वर्ड आ रहा है गर्ल्स, है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है. इसका जो प्रोनाउंसिएशन अगर करेंगे गा, तो गा आ रहा है, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. तो among के बाद जो वर्ड आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ साथ क्या आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होना चाहिए उसको. क्लियर बॉडी? सम मोर एग्जांपल. देयर इज एन अमेरिकन अमंग जापानीज. एक अमेरिकन है जापानीज के बीच में. आई सॉ एन एलिफेंट अमंग लायंस. मैंने एक हाथी को देखा लायंस के बीच में. तो लायंस क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, राइट? उसका जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है ला, लायंस. अब आते हैं हम लोग अमंगस्ट. आई सॉ अ जर्मन अमंगस्ट. I saw a German amongst Americans. राइट? क्या है? amongst Americans. प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? Americans एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, राइट? और इसका जो साउंड स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? तो आ से स्टार्ट हो रहा है. दैट मीन्स वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि अमंगस्ट के बाद जो वर्ड आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन तो होगा ही, बट जो स्टार्टिंग जो होना चाहिए वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होना चाहिए. राइट बॉडी? बट एक कंफ्यूजन यहां पे आता है. एक वर्ड आता है यूरोपियन. राइट? एक वर्ड क्या आता है? यूरोपियन. तो स्टार्टिंग विद द वॉवेल साउंड इन इंग्लिश अल्फाबेट, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट. बट अगर हिंदी में हम लोग ऐसे लिखेंगे तो या आता है और ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है. इसीलिए इसके पहले हम अमंग का प्रयोग करेंगे, अमंगस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे. क्लियर बॉडी? अब आते हैं एमिड और एमिड्स्ट. इसका मतलब भी होता है के बीच में,
राइट। तो अमंग और अमंगस्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, तो अमंग और अमंगस्ट अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो एमिड के बाद जो वर्ड आएगा वो हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। क्या आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। और एमिड्स के बाद जो वर्ड आएगा वो वॉवेल साउंड आएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग, राइट। देयर इज अ टेम्पल एमिड वाटर, राइट। तो वाटर पानी, क्या हम इसे गिन सकते हैं? नहीं, दैट मीन्स इट इज अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो एमिड के बाद जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। इसका जो पहला अक्षर क्या आ रहा है? वा, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड। इसीलिए एमिड के बाद जो वर्ड आएगा वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और उस जो साउंड स्टार्ट होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा। सम और एग्जांपल से समझते हैं। There is an insect amid rice, राइट। एक कीड़े हैं, और लिख सकते हो देयर आर सम इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े हैं जो राइस के बीच में है। तो राइस यहाँ फिर से अनकाउंटेबल नाउन हो रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट। अब आते हैं एमिड्स। देयर आर some pies amidst oil, right? There are some pies amidst oil. कुछ पाइज दैट में समोसा है ना। तो देयर आर सम पाइज, कुछ समोसे हैं किसके बीच में? तो तेल के बीच में। ऑयल कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसका जो साउंड है वो कैसे स्टार्ट होगा? ओ, वो दैट मीन्स वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, तो डेफिनेटली वॉवेल साउंड है। तो एमिड्स के बाद अनकाउंटेबल नाउन के साथ साथ वॉवेल साउंड से स्टार्ट होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। देयर इज अ lizard amidst insects, राइट। एक लिजार्ड है इंसेक्ट्स के बीच में, तो इंसेक्ट्स अनकाउंटेबल नाउन हो गया। पहला स्टार्टिंग क्या हो रहा है? ई, दैट मीन्स वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो एमिड्स के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या आना चाहिए? तो अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए, और स्टार्टिंग साउंड जो होना चाहिए वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट। I hope you must have understood. Thank you everyone. Now in the next videos I'll come with the different words, alright, having same meanings. Thank you everyone.